हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ये कॉपर बेल्ट पाकिस्तान में से गुजर रही है। और इस कॉपर बेल्ट में आपको पता होगा कि आज से कोई 10-12 साल पहले सेंधक के मुकाम पे कॉपर की माइनिंग शुरू हुई थी। कॉपर के साथ साथ सिल्वर और गोल्ड भी वहाँ पे है। ये माइनिंग हो रही है और वो तो एक डिपॉजिट है जो सेंधक के मकाम पे है, और वो काफ़ी अभी हद तक माइन हो चुका है, और अभी और उसमें 5-6 साल के लिए कॉपर काफ़ी है। उसके साथ तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे रिकोडेक एक एरिया है जिसमें बहुत सारे तकरीबन 20-25 छोटे बड़े कॉपर के डिपॉजिट्स हैं, और ये एरिया तकरीबन 400-500 मुरबा किलोमीटर का है। इसके अलावा चागी जो पूरा रीजन है उसमें और जगह पे भी कॉपर के डिपॉजिट्स हैं, सिक्के के डिपॉजिट्स हैं, निकल के डिपॉजिट्स हैं और क्रोमियम के डिपॉजिट्स हैं। मैं क्योंकि प्लानिंग कमीशन में मादनियात से डील करता हूँ, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों का इल्म है। और जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान है वहाँ पे भी कॉपर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, और साथ उसके सोना भी है और कोबाल्ट भी है, वो भी वहाँ मौजूद है, और उसको लोग क्रूड तरीके से माइन कर रहे हैं। और जो बलूचिस्तान में मैं रिकोडिक पे वापस आता हूँ कि वहाँ पे जो कॉपर डिपॉजिट्स हैं वो इतने बड़े हैं कि तकरीबन कई 100 बिलियन डॉलर की उनकी कीमत है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज़ पिछले 25 साल से उन डिपॉजिट्स को आके देख रही हैं, एक्सप्लोर कर रही हैं, कंसेशंस लेती हैं, वो सारा कुछ उस पर एक इंटरेस्ट दुनिया का मौजूद है। तो उस जगह पे हमने देखा कि कोई भी कंपनी जो है वो वहाँ पे कॉपर को माइन करके और आपको आपकी इंडस्ट्री को कॉपर फराहम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं। वो चाहते हैं कि कॉपर को हम माइन करके और उसको हम मुल्क से बाहर ले जाएं एक क्रूड शक्ल में, और बाहर किसी मुल्क में जाकर उसको रिफाइंड कॉपर बनाएं और उसमें से गोल्ड सेपरेट करें और उसको इंटरनेशनल मार्केट पे बेचें। तो इस तरह से अगर हम करते हैं, किसी कंपनी को कहते हैं कि आप ये करें, तो आप ये देख लीजिए कि आपके मादनियात तो चले जाएंगे और आपको वो उनकी कीमत का सिर्फ 2% जो रॉयल्टी होती है, या बहुत बड़ा एहसान करेगा तो 5% जो उनकी कीमत है उसकी रॉयल्टी की शक्ल में दे देंगे। तो सारा आपका जो सरमाया है, जो आपकी अंडरग्राउंड वेल्थ है मिनरल की शक्ल में, वो इस तरह ज़ाया हो जाएगी। तो हमने हुकूमत को बताया, और ये ये जो कॉपर है डिपॉजिट गोल्ड है, इसको हम बड़ी आसानी के साथ माइन कर सकते हैं, क्योंकि हम सेंधक में भी कर रहे हैं, और सारी ऑल दो मैनेजमेंट तो चाइनीज़ है लेकिन सारी पाकिस्तान की टेक्निकल टीम है जो ये काम कर रही है, रिफाइनिंग भी और माइनिंग भी। तो हम ये खुद कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे एटमी प्रोग्राम में भी यूरेनियम की माइनिंग और रिफाइनिंग भी होती है, और उसके साथ साथ और मेटल्स भी हैं उनकी भी माइनिंग और रिफाइनिंग होती है, और इंडस्ट्रियल स्केल पे होती है। तो ये सारे एक्सपीरियंस और मैन पावर पाकिस्तान में मौजूद है। तो हमने प्रोजेक्ट बनाया, गवर्नमेंट को दिया कि हमें रिकोडिक में आप एक डिपॉजिट्स एलोकेट करें जहाँ पे हम माइनिंग करके कॉपर और गोल्ड रिफाइन करके अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान ही में 4-5 हज़ार डॉलर फी टन के हिसाब से मुहैया कर सकें, जबकि इंटरनेशनल कीमत जो है वो 10,000 डॉलर फी टन है, और हम हर साल पाकिस्तान में 1 लाख टन कॉपर इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इसी इंडस्ट्री को, जो कॉपर वायर बनाते हैं पाकिस्तान में, कॉपर शीट बनाते हैं, ब्रास इंडस्ट्री है, कॉपर ट्यूब्स बनाते हैं एयर कंडीशनिंग के लिए, इस इंडस्ट्री को अगर हम सस्ता कॉपर फराहम करें, आपकी कॉपर वायर्स दुनिया में किस कदर मकदार में एक्सपोर्ट हो सकती हैं और आप ज़र मुबादला कमा सकते हैं, और यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में किस कदर ज़्यादा लोग बलूचिस्तान के जॉब्स कर सकते हैं, उनको रोज़गार मिल सकता है, और पाकिस्तान को भी और बलूचिस्तान हुकूमत को भी किस कदर प्रॉफिट इससे मिल सकता है, और टैक्सेस की मद में भी आमदनी हो सकती है। तो ये हमने मनसूबा बना के हुकूमत से अप्रूव करवा लिया था, और अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट का ये मनसूबा है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ये सारी मादनियात उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, और उन्होंने एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया है, एक टीम बनाई है, आजकल रिक्रूटमेंट हो रही है टेक्निकल लोगों की, और इस काम को स्टार्ट करने के लिए कुछ फंड्स फराहम किए हैं इस साल, और अगले साल के लिए हमने उनसे और पैसे मांगे हैं। मैं उस प्रोजेक्ट को भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के का को चेयरमैन हूँ और उसको देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें उम्मीद है, अगर हमें फ़ंड्स तेज़ी से मिल गए तो हम 1-1.5-2 साल के अंदर अंदर वहाँ से कॉपर बनाकर रिफाइंड शक्ल में अपनी इंडस्ट्री को दे सकेंगे। अच्छा, ये तो सेंडिक हो गया जी, रिकोडिक हो गया, इसके अलावा डॉक्टर साहब हम क्या कर सकते हैं? हमारा मुल्क तो इन मादरियात से माला माल है, नेचुरल रिसोर्स से माला माल है। आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हमें। एक हम लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, हम लोग मीडिया वाले,
और लोग भी अक्सर क्रिटिसाइज बहुत करते हैं चीज़ों को कि शायद हम लोग वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डूम्सडे, लेकिन आपने जो आज तस्वीर का एक नया रुख दिखाया है कि हमारे पास सब कुछ है और हम लोग दुनिया के साथ compete कर सकते हैं। यहाँ पे रीजन क्या, हम तो दुनिया में compete कर सकते हैं। कॉपर, कोबोल्ट। पाकिस्तान जी जी डॉक्टर साहब पाकिस्तान प्लीज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया जो है ना वो पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स है। आपके मैन ह्यूमन रिसोर्स का के कमालात आपने देख लिए हैं। ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाया, फिर पाकिस्तान को एक मिसाइल स्टेट बनाया। आपने क्रूज़ मिसाइल्स जो टेक्नोलॉजी की फ्रंट लाइन चीज़ें बना दी पाकिस्तान में। आपने पाकिस्तान को एक ऐसा न्यूक्लियर डिटरेंस दिया जिससे एक बड़े सग़ीर में पावर बैलेंस रिस्टोर हो गया और माशाल्लाह हमारे अब नेबर्स के साथ एक बैलेंस ऑफ पावर की वजह से अच्छे ताल्लुकात हैं। हम ट्रेड की बात करते हैं, हम आपस में मसाइल को हल करने की अक्रॉस द टेबल बात करते हैं, अब ताकत से हल करने की बात नहीं करते। ये सारा आपके ह्यूमन रिसोर्स की बरकतें हैं। इसी ह्यूमन रिसोर्स को हुकूमत सीधा सीधा टेक्निकल इन प्रोजेक्ट्स पे लगाए, अपने मादनियात को एक्सप्लॉयट करने पे लगाए, मेटल्स निकाले, अपनी बिजली सस्ती बनाए और अपनी इकॉनमी को आप फॉरवर्ड करें, आप आगे लेकर चलें, तो आप किसी मुल्क से भी पीछे रह नहीं सकते। यू कैन बिकम एन एशियन टाइगर इन 4 और 5 ईयर्स। तो ये तो एक विजन की बात है जो मैं विजन दे रहा हूँ और इस विजन को समझने में कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी के इंटरेस्ट वायलेट हो रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम है कि फर्नेस ऑयल इंपोर्ट बंद हो जाएगी या बिजली 18 रुपये यूनिट बिकनी बंद हो जाएगी या कोई और मसाइल ऐसे हो जाएंगे, तो वो और बात है। फिर तो वो मेरा ख्याल है समझते सोचते हुए भी हर चीज़ को हमें वो ये काम नहीं करने देंगे ऐसे लोग। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान की बेहतरी को अपने नज़रों में रख कर और टेक्निकल अपनी जो पावर हाउस है पाकिस्तान का, इसको इस्तेमाल करें। किसी मुल्क में भी अगर जीडीपी 3-4% से 10-12% पे गई है और मुस्तकिल तौर पे सस्टेन हुई है, तो वो सिर्फ उसकी इंडस्ट्रियल और टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से हुई है। कभी भी ये आप गंदम उगा कर और अपनी जीडीपी को 10% पे नहीं ले जा सकते। तो ये हमें समझना चाहिए कि अपनी टेक्निकल मैन पावर की हम बात सुने, उनको इस्तेमाल करें, उनको रिसोर्स फराहम करें, जबकि उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है, बारहा प्रूव किया है इस मुल्क में कि उनकी क्या वर्थ है, क्या क्वालिटी है, दुनिया ने उनको माना है। तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम इनको इग्नोर करके और इंटरेस्ट जो है उनको परसू करते रहें। डॉक्टर साहब, शिकायत बहुत ज़्यादा हैं और हुकूमत से फंड्स ना मिलने की शिकायत हैं, जिसकी वजह से डिले पर डिले होता जा रहा है और मायूसी छा रही है इस वक्त। डॉक्टर साहब, आपने हमें एक पिक्चर बड़ी अच्छी बता दी और इतना कोई लंबा अरसा भी नहीं आपने बताया। आपने कहा जी 2 से 4 साल का मसला है, 2 से 4 साल में सब कुछ ठीक हो सकता है। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं डॉक्टर साहब जिससे हमारी मुल्क की किस्मत बदल सकती है, आवाम की किस्मत बदल सकती है? कोई और रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब? मैं ये चाहूँगा कि हमारे ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज को अच्छी तरह से देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें ड्रिलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा ओजीडीसी को मेहनत करनी पड़ेगी, जॉर्जिया के सर्वे ऑफ पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनको हमें चाहिए ड्रिलिंग रिग्स जो लेटेस्ट हैं वो फराहम करें और बहुत सारा पैसा दें ताकि वो बड़ी स्पीड के साथ ड्रिलिंग करें। आजकल तो लोग क्रूड ऑयल शेल से, स्टोन से भी निकाल रहे हैं। आजकल लोग क्रूड ऑयल समुंदर की गहराई से भी निकाल रहे हैं। आजकल जो नेचुरल गैस है जिसे हम सुई गैस कहते हैं, ये तो समुंदर के नीचे भी सतह में बॉटम में भी मौजूद है और ये हमें सारे वसाइल को देखना है। इसके लिए जीएसपी को, जॉर्जिया से पाकिस्तान को एक्टिवेट करना होगा, ओजीडीसी को एक्टिवेट करना होगा, उन्हें बहुत सारा बजट और इक्विपमेंट देनी होगी, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल मैपिंग पाकिस्तान की करवानी होगी ताकि जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें मौजूद हैं उसको निकाला जा सके। तो ये तो मेरा ख्याल है कि कोई वजह नहीं है कि अगर पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार ईरान में इतना तेल है और यूएई में भी इतना तेल है, तो गवादर में इतना तेल क्यों नहीं है, पसनी में इतना तेल क्यों नहीं, जो वहाँ से चंद 100 किलोमीटर के फासले पे। अगर कतर में इतने गैस है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है वहाँ पे गैस। तो ये सिर्फ ढूंढने की बात है और इसके लिए एक बहुत बड़ा एफर्ट जो है वो लॉन्च करना चाहिए।
डॉक्टर साहब, आपको कोई उम्मीद है, क्योंकि जो आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं डिफरेंट फोरम्स पे जाके और वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आपको मिल रही है, लेकिन इन पाकिस्तान आपको कुछ शिकायत ज़रूर नज़र आ रही हैं, वो क्या आपके ख्याल में को मुस्तकबिल करीब में को हल होती हुई नज़र आती हैं? लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ फंड्स कह सकते हैं, उसमें वो कोई हल होते हुए नज़र आते हैं मुस्तकबिल करीब में? मेरा ख्याल है जी, अगर पॉलिटिकल विल होगी तो सब कुछ हो सकता है। हमने को बहुत ज़्यादा फंड्स तो नहीं मांगे। हमने कहा है कि अगर 100 मेगावाट हम अपनी बनानी शुरू कर देंगे तो साल का तकरीबन 2.5 से 3 बिलियन रुपया हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और उससे हम अगली प्लांट जो है वो खुद लगा लेंगे 100 मेगावाट की, और उससे 2 प्लांट्स के बाद हम अगली 400 मेगावाट की खुद लगा लेंगे। तो ये तो एक दफ़ा हमें स्टार्ट चाहिए, जैसे एक इन्वेस्टमेंट चाहिए जो शुरू में हमें मिल जाए। अगर तो ये फिर आगे हम खुद प्रॉफिट जनरेट करके काम को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अगर बलूचिस्तान में हुकूमत हमें पैसा फराहम करती जाए तो हम जो कॉपर एंड गोल्ड से हमें प्रॉफिट होगा, बेतहाशा प्रॉफिट है वहाँ पे सालाना प्रॉफिट, तो वो उससे हम और बड़ी प्लांट लगा सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं अपनी। तो ये तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो खुद सेल्फ प्रोपेगेटिंग है, अपने आप को खुद सस्टेन नहीं खाली करते बल्कि बहुत तेज़ी से अपने आप को आगे बढ़ा के एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो एक दफ़ा स्टार्ट करने की बात है। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा शुरू में नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन उनको मैंने बता दिया कि कितनी रिक्वायरमेंट है। 2-3-4 बिलियन डॉलर सिर्फ खर्चने होंगे तो मुल्क के लिए गैस की फराहमी, डीजल की फराहमी और बिजली की फराहमी हमेशा हमेशा के लिए अश्योर हो जाएगी। आपकी बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 से 4 बिलियन डॉलर इनिशियली आपको चाहिए और पहले साल चाहिए, जिसमें से डीजल और गैस की प्रॉब्लम्स जो है वो हल हो सकती हैं। ये ऐसे ही है डॉक्टर साहब, बिजली की भी प्रॉब्लम हल हो सकती है उससे? जी बिल्कुल। 3 चीज़ें, डीजल, बिजली और गैस की प्रॉब्लम्स हल हो सकती है। सिर्फ 3 से 4 बिलियन डॉलर इनिशियल स्टेजेस पे आपको चाहिए, बाकी आप पैसे खुद जनरेट कर सकते हैं इन द ईयर्स टू कम। बाकी हमें प्रॉफिट हमारे पास छोड़ दें, तकरीबन आधा प्रॉफिट हमें छोड़ दें हमारे पास, तो हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को। और उसी पैसे से जो आपकी जो मार्जिन है उसमें से 50% अगर आपके पास छोड़ दिया जाए हर साल, तो आप नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। विद इन 2 to 4 ईयर्स यहाँ पे नक्शा पूरा चेंज हो सकता है पाकिस्तान का। मैं गलत तो नहीं कह रहा डॉक्टर साहब? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एजुकेटिंग अस, एजुकेटिंग माई व्यूअर्स। I really appreciate you joining me for the show. I'm really thankful to you, Dr. Saab. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज जी। डॉक्टर समर मुबारक मान जी हमारे साथ मौजूद थे। आपने एक रियलिटी चेक ले लिया जी। हम सब बुरे की खबर देते हैं आपको, सब अच्छे की खबर आज दे रहे हैं हम आपको कि सब कुछ हो सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और ये जो छोटी सी मैं कहूँगा रकम है, ये रकम कोई इतनी बड़ी नहीं है, 3 से 4 बिलियन डॉलर, और वो भी सिर्फ इनिशली चाहिए, जिससे आपका डीजल आप मार्केट से जो पेट्रोल पंप पे जो आपको मिल रहा है वो $140 पर बैरल मिल रहा है, और बकौल डॉक्टर समर साहब के $40 पर बैरल आपको डीजल मिल सकता है जो आप खुद बनाएंगे। बिजली 18 रुपए पर यूनिट आपको मिल रही है, 4 रुपए पर यूनिट बिजली मिल सकती है। मुझे दुख हो रहा है, मैं यकीन माने मुझे दुख हो रहा है, और मैं अफसुर्दा हूं इस वक्त कि ये सब कुछ हम कर सकते हैं, ये सब कुछ हमारे मुल्क में मौजूद है। हमारे पास कॉपर मौजूद है, हमारे पास गोल्ड मौजूद है, और हम एशियन टाइगर भी बन सकते हैं, और इसमें कोई लंबा अरसा नहीं चाहिए, सिर्फ 4 से 5 साल का अरसा चाहिए।